लिंग पुराण में लिंग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है कि लिंग क्या है। अलिंगो लिंग मूलत्वम अव्यक्तम लिंग मुच्यते, और अलिंगः शिव इत्युक्तो लिंग शैव इति स्मृतम। परमात्मा अलिंग है, अव्यपदेश है। लिंग का अर्थ क्या है? सृष्टि का मूल। लिंग का अर्थ क्या है? अव्यक्त। लिंग का अर्थ है सिंबल, अर्थात वह अलभ्य भी है, जो सबको लीन करने वाला, सबको अपने में लीन करने वाला है, और सब प्राणियों का, पदार्थों का उद्भावक है, उत्पत्ति का कारक है। वह विश्व में परमात्मा शिव प्रकृति पुरुषात्मक वेदी पर महादेवी के रूप में, जो प्रकृति है, जलेरी है, जलेरी के ऊपर विद्यमान महाशिव विराजित हैं। मित्रों, शंकरस्य उपासना लिंग रूपे दृश्यन्ते। भगवान शंकर की उपासना निराकार लिंग रूप में हम देखते हैं। शिवाराधन परायणाः इहलौकिकम पारलौकिकंच चाविष्ट कामनायः लोक कल्याणं कुर्वन्ति। लोक का कल्याण करने वाले महादेव हैं, और अभीष्ट कामना, कोई भी कामना संसार में हमारी हो, स्वाभाविक है। संसार में जीव उत्पन्न हुआ है, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, पदार्थों को भोग करने की इच्छा, पुत्र संतान, परिवार, सुंदर स्त्री, विद्या और निरोगी काया हमारी हो, लेकिन न चाहते भी रोग हो जाता है, कहीं पुत्र का अभाव होता है। तो किसी न किसी प्रकार से संसार में जीव अधूरा है। इस अधूरेपन को पूर्ण करने के लिए पूर्णता आती है परमात्मा शिव से जब हम जुड़ें। जन्मांतर के कर्मों से जीव दुख सुख को भोगता है। मित्रों, लिंग पूजा की विधि और प्रकार इस प्रकार से बताया गया है लिंग पुराण में और शिव पुराण में। भगवान शिव की पूजा का विस्तार किया गया है, और विशेष रूप से सगुण साकार सचेतन जो परमात्मा हैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हुआ कि सृष्टि का मूल, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा कहते हैं मैं हूँ, विष्णु जी कहते हैं मैं हूँ। दोनों के सम्मुख एक धूमवत विशाल शिवलिंग, लिंग के रूप में एक धुआंकार लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने खोजने का प्रयास किया, और छोर नहीं मिला। विष्णु जी ने भी खोजने का प्रयास किया, नहीं प्राप्त हुआ। विष्णु जी के हाथ केतकी का पुष्प लग गया, उनको लगा कि मैंने इस लिंग का छोर प्राप्त कर लिया है, लेकिन विवाद बना रहा। ब्रह्मा माने नहीं, कहते हैं मैं ही इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, तुम्हारा पिता मैं हूँ। तो उस लिंग से महादेव सगुण साकार रूप में त्रिशूल और बाघंबर धारण की हुई, अंगों पर विभूति जिनकी लगी हुई है, सर्पों में सर्पों की माला है, और जटाजूट भगवान शंकर ने गंगा को धारण किया हुआ है, मस्तिष्क पर चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु को, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं तुम्हारा परबाबा हूँ। विष्णु जी ने मान लिया, ब्रह्मा नहीं माने। ब्रह्मा का भगवान ने मस्तक छेदन कर दिया, जो ब्रह्म कपाल के रूप में आज भी बद्रीनाथ में विराजित हैं, जहाँ लोग पितृ मुक्ति के लिए श्राद्ध करते हैं, तीर्थ श्राद्ध करते हैं। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में अलकनंदा के स्थान पर, तट पर विराजित है। मित्रों, भगवान शिव का आधा जो भाग है वो पार्वती है, इसलिए अर्धनारीश्वर के रूप में हम उनको देखते हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में वो प्रकट हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नित्य प्रति सायंकाल में, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में पाठ करता है, उसको शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। आइए इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं श्लोक के माध्यम से। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुवंदितु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुस्मे संचय शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। स्मरण मात्र से, पाठ मात्र से पापों का शमन हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव सौराष्ट्र में सोमनाथ के रूप में विराजित हैं। भगवान शिव श्रीशैल में मल्लिकार्जुन के रूप में विद्यमान हैं। उज्जैन में महाकाल की पूजा अर्चना होती है। ओंकार में ममलेश्वर हैं, और हिमालय तो केदारम, भगवान शिव केदारनाथ के रूप में विराजित है। हिमालय तो केदारम और डाकिन्याम भीमशंकरम, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ की अर्चना हम करते हैं। गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर का, भगवान शिव का शिवालय विद्यमान है। चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वरम के रूप में प्रतिष्ठित भगवान का दर्शन लाभ हम प्राप्त करते हैं।
दारुकावन नागेश्वरम, दारुकावनी नागेश्वर के रूप में, और शिवालय घुष्मेश्वर के रूप में। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख शिव पुराण में वायवी संहिता अर्थात 1,00,000 श्लोक, महर्षि वेदव्यास ने इन श्लोकों को संक्षिप्तीकरण करके शिव पुराण में 24,000 श्लोकों के द्वारा जो 7 संहिताएं हैं, पृथक पृथक शिव पूजा के प्रकार, शिव महिमा का वर्णन किया गया है। तो भगवान शिव के नाम प्रथम शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये भगवान के 8 नाम मुख्यतः हैं। आप भगवान शिव की महिमा को आपने श्रवण लाभ किया, आशा है आप लाभान्वित होंगे, आप आनंदित रहें, आपका दिवस मंगलमय रहे। वेदांग भक्ति रसायनम इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए।